जब प्रतीक ने अपनी आंखों से देखा था कि प्रिया और उसकी मां ने मिलकर उस बूढ़े आदमी का कत्ल कर गड्ढे में छिपा दिया था, तो आखिरकार वो लाश कहाँ गई? वो बूढ़ा आदमी था कौन और किस बात पर प्रिया की उससे रोज लड़ाई होती थी? क्या प्रिया के प्यार की वजह से प्रतीक चुप रह जाएगा? क्या प्रिया और प्रतीक कभी एक हो पाएंगे? हेलो दोस्तों, मैं मेंटर नैन्सी फोगाट आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का कहानी का शीर्षक है मोहब्बत की मासूमियत। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतीक एक 19 साल का सीधा सा अमीर घर का लड़का है जो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोया रहता है और उसे स्पोर्ट्स बाइक चलाने का शौक है। एक दिन जब वह तेज बाइक चला रहा होता है तो उसकी बाइक की टक्कर एक कार से हो जाती है। दुर्घटना में घायल होने के बाद प्रतीक को उसके दोस्त अस्पताल लेकर जाते हैं। उसके हाथ पैर टूट गए थे और इस वजह से उसे दिन भर बिस्तर पर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से वो उदास रहता है। उससे मिलने के लिए उनके करीबी दोस्त श्रुति और सचिन आते हैं जो उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। श्रुति अस्पताल के मालिक की बेटी है और चुपके से प्रतीक को पसंद करती है। वह प्रतीक के लिए एक दूरबीन लेकर आती है ताकि दिन भर वो बाहर देखकर अपना टाइम पास कर सके। एक दिन जब वह अस्पताल की खिड़की से बाहर देखता है तो उसे सामने वाले घर में एक लड़की दिखाई देती है जो बहुत सुंदर है और प्रतीक उसकी सुंदरता से मोहित हो जाता है और उसके सपनों की दुनिया शुरू हो जाती है। दिन भर वह उस लड़की के साथ अपने आने वाली जिंदगी की कल्पना करता रहता है। धीरे धीरे अस्पताल के दिन बीतते जाते हैं। उसकी हड्डियों की चोट के उभरने के दौरान वह उस लड़की से प्यार करने लगता है। रोज दूरबीन से उसके घर में झांकता है, उसे खाते पीते घूमते पढ़ते देखता है और जब रात में उसके घर की बत्ती बंद हो जाती है तो सुबह होने के इंतजार में प्रतीक की रात बीत जाती है। उस घर में 3 लोग रह रहे हैं, एक वो लड़की, एक औरत और एक आदमी। प्रतीक अंदाजा लगाता है कि वो शायद उसके माँ बाप हैं। बहुत बार वो देखता है कि वो आदमी उस लड़की को धमका रहा है और औरत भी उस लड़की को कुछ समझाती हुई दिखती है। फिर एक शाम जब वो आदमी गुस्से में था तो उसकी माँ ने उस लड़की को अंदर भेज दिया और थोड़ी देर बात करने के बाद खुद भी चली जाती है। वो आदमी अब कमरे की खिड़की के सामने चहलकदमी कर रहा है। बाहर अंधेरा होने लगता है। प्रतीक सोच ही रहा होता है कि क्या हुआ होगा। अचानक वही लड़की हाथ में चाकू लेकर भागी आती है और फिर वो आदमी नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वह लड़की और उसकी माँ उस आदमी के शव को घसीटते हुए खिड़की से दूर ले गए। वह देखता है कि उस रात वो दोनों एक बड़े से थैले को अस्पताल के पास एक सुनसान जगह में दफना रही हैं, जहाँ से जल्दी ही नई सड़क बनने वाली है और वो गड्ढा नई सड़क के नीचे दब जाएगा। प्रतीक इस घटना को देखता है लेकिन लड़की को लेकर अपने प्यार की वजह से चुप रहने का फैसला करता है और पुलिस को फ़ोन नहीं करता। उस रात प्रतीक सारी रात सो नहीं पाया। दूसरे दिन सुबह सुबह उस घर से कारपेट धुलने के लिए दिए जाते हैं। इस तरह प्रतीक के दिन अस्पताल में कट रहे हैं। जब प्रतीक के हाथ पैर ठीक हो जाते हैं तो वह उस लड़की से मिलने की प्लानिंग करते हुए अस्पताल से छुट्टी लेकर घर जाता है। पर जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है उसको एक धमकी भरी चिट्ठी मिली कि वह इस घटना की जांच न करे और उस लड़की के पीछे जाना बंद कर दे। प्रतीक को पता चलता है कि कोई और भी इस कत्ल के बारे में जानता है जो उसकी जासूसी कर रहा है। उसे लगता है कि इस जासूस की वजह से वो लड़की खतरे में हो सकती है। वह उसका पीछा करने का फैसला करता है ताकि वह उस लड़की को बचा सके। पर वो जहाँ भी जाता है जासूस को सब पता होता है। इसी सब कोशिश में वो एक दिन लड़की के घर में भी घुस जाता है। वहाँ वो देखता है कि उस लड़की ने दीवार पर दुनिया के अलग अलग शहरों की फ़ोटो लगा रखी है, जहाँ जहाँ वो घूमने जाना चाहती है। वहाँ वह इस बात का सबूत तलाशता है कि जासूस कौन है, लेकिन लड़की को शावर में पाकर वहाँ से वापस निकल जाता है। अगले दिन प्रतीक को एक प्राइवेट नंबर से कॉल आता है जिसमें उसे चेतावनी दी जाती है कि वह उसका पीछा न करे और इस तरह घर में घुसकर उसे कोई सबूत नहीं मिलेगा। वह चिंतित है लेकिन लड़की को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित भी है। प्रतीक को पता चलता है कि उस लड़की का नाम प्रिया है और वह एक बड़ी कंपनी में काम करती है।
प्रिया से संपर्क करने के लिए वह उसका क्लाइंट बन जाता है और एक दिन जब वो साथ में डिनर के लिए बाहर जाते हैं, खाने के बाद वो उसे घर भेजने की पेशकश करता है। लेकिन गलती से प्रिया को पता चलता है कि प्रतीक जानता है कि वह कहाँ रहती है। प्रिया को संदेह हो जाता है और वह प्रतीक से इस बारे में सवाल करती है। प्रतीक बार बार पूछने पर बता देता है कि अस्पताल में रहने के दौरान वह उसको देखा करता था। धीरे धीरे प्रिया भी उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। वह उसे बताती है कि उसका परिवार सख्त है और उन दोनों को उसके परिवार से सावधान रहना है। एक दिन उन दोनों को चुपके चुपके मिलते हुए उसकी माँ देख लेती है और प्रतीक को चेतावनी देती है कि वो दोबारा प्रिया से ना मिले। उसकी माँ और बॉडीगार्ड प्रिया को लेकर चले जाते हैं। प्रतीक प्रिया से मिलने की कोशिश करता है पर सफल नहीं हो पाता। उसके घर के बाहर इंतजार करते हुए एक दिन देखता है कि प्रिया ने खिड़की पर एक बोर्ड लगा रखा है जिस पर बाजार की किसी दुकान का पता और टाइम लिखा है। उसे लगता है कि प्रिया ने उसके लिए ही वो जगह और समय लिखा है ताकि उससे मिल सके। प्रतीक वहां जाकर इंतजार करता है पर प्रिया उस समय वहां नहीं आती। बारिश की वजह से मौसम भी खराब है, फिर भी वह रात भर बैठा रहता है। सुबह जब प्रिया आती है तो कहती है कि वो ऐसे मौसम में निकल नहीं पाई, पर उसे लगता नहीं था कि तुम अब तक बैठे इंतज़ार कर रहे होवोगे, पर फिर भी वो एक बार आकर देखना चाहती थी। फिर वो प्रतीक से कहती है कि वो वहाँ से उसे भगाकर अपने साथ ले जाए। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एक होटल में रुकते हैं। प्रिया बहुत सारा पैसा अपने साथ लेकर आई है और प्रतीक को आश्चर्य होता है कि आज के ज़माने की लड़की एटीएम कार्ड की बजाय पैसे लेकर क्यों चलती है। परंतु प्रिया उसके सवालों को टाल देती है और प्रतीक को प्यार करने लगती है। दोनों के एक साथ एक दिन बिताने के बाद जब प्रतीक होटल से बाहर जाता है तो आदमियों का एक ग्रुप प्रतीक का पीछा करता है। वो प्रिया की तलाश कर रहे होते हैं और उसकी माँ ने उन्हें भेजा है। प्रतीक को बुरी तरह पीटा जाता है, लेकिन उसने उन्हें प्रिया के ठिकाने के बारे में बताने से मना कर दिया। वहाँ से बचकर खून से लथपथ प्रतीक जब अस्पताल लौटता है तो उसे वहाँ पता चलता है कि प्रिया के पिता को दफनाने की जगह कोई आदमी खोद रहा है। वह घबरा जाता है और उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसके हाथों से वहाँ से बच निकला। प्रतीक जल्दबाजी में उस गड्ढे को दोबारा भरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। उसे लगता है ये सारी साजिश प्रिया की माँ की है ताकि खून का इल्ज़ाम प्रतीक के सिर लगाकर हमेशा हमेशा से उससे अपनी बेटी का पीछा छुड़वा ले। लेकिन पुलिस को वहाँ से कचरे और खिलौने के थैले के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब वह उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करता है जिसके पास मर्डर के सबूत हैं और लाश कहाँ गायब हो गई। दूसरी ओर प्रिया भी उसका फ़ोन नहीं उठा रही है। वह प्रिया को खोजने के लिए होटल के अंदर जाता है। प्रतीक देखता है कि श्रुति प्रिया को जहरीला पानी देने की कोशिश कर रही है। श्रुति उसे बताती है कि वह बचपन से उसके प्यार में पागल है और उसने उसके दूरबीन में एक कैमरा लगा दिया था, इसलिए प्रतीक जो भी देखता श्रुति भी वही सब देख पा रही थी। उसे भी पता है कि प्रिया ने एक कत्ल किया है और वह प्रिया को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। वह यह भी स्वीकार करती है कि वह प्रिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और उसने ही पुलिस को खबर दी थी। सचिन भी खुद को श्रुति के साथी के रूप में प्रकट करता है क्योंकि सचिन श्रुति के प्यार में है। वह सचिन ही था जिसने प्रिया के पिता के कथित शरीर को खोदकर निकालने की कोशिश की थी ताकि प्रिया को बचा सके और श्रुति प्रतीक की बजाय फिर उसके पास रहे। पर प्रतीक वहां आ गया और उसे बीच में ही भागना पड़ा। प्रिया पुलिस को बुला लेती है और पुलिस जल्द ही आ जाती है और प्रिया को जहर देने की कोशिश करने के इल्ज़ाम में श्रुति को गिरफ्तार कर लेती है। श्रुति कत्ल के बारे में पुलिस को बताती है, पर सबूत न होने की वजह से पुलिस प्रिया को गिरफ्तार करने से मना कर देती है। प्रिया को उसकी माँ आकर कान में कुछ कहती है और उसे अपने साथ ले जाती है, लेकिन प्रतीक अपनी बाइक पर उनका पीछा करता है। अंततः प्रिया प्रतीक का सामना करती है और उसे सब सच बताने का फैसला करती है। वह बताती है कि उसके पिता अभी भी जीवित थे और वे उसके पिता नहीं बल्कि वास्तव में उसके पति थे।
उसने अपनी माँ का कर्ज चुकाने के लिए उससे शादी की, लेकिन अपने रिश्ते के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। प्रिया अपने बच्चे के साथ गर्भवती हुई, लेकिन जन्म के तुरंत बाद उसके बच्चे की मृत्यु हो गई और इसका जिम्मेदार वह अपने पति की लापरवाही को मानती है, क्योंकि एक बिजनेस डील के लिए वह उसे दर्द में तड़पता छोड़कर चला गया था। वह अपने बच्चे को भूल नहीं पा रही थी और इसी वजह से हर रोज उसकी अपने पति से बहस होती थी। उस दिन भी वह अपने पति के साथ बहस में पड़ गई और उसकी माँ ने उसे एक कप चाय बनाने के लिए कहा। वह तुलसी की पत्तियां काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल कर रही थी जब उसके पति को अचानक दिल का दौरा पड़ा। उसने उसे बचाने की कोशिश की, जिससे ऐसा लगा कि उसने उसे चाकू मार दिया हो। जब उसकी माँ ने समझाया कि उसकी रोज़ रोज़ की बहस की वजह से स्ट्रेस में उसके पति को दिल का दौरा पड़ा है, तो प्रिया ने अस्पताल के पास छोड़े गए गड्ढे में अपने बच्चे के खिलौनों को दफन कर दिया था, जिसे प्रतीक ने देखा था। और कारपेट पर चाय के धब्बे पड़ गए थे, इसलिए उसको धुलने के लिए भेजा था। यह सब कोई कत्ल की साजिश नहीं, बल्कि प्रतीक की कल्पना और उसकी गलतफहमी थी। पर प्रतीक की मासूमियत और हर हाल में उसे बचाने की भावना से प्रिया बहुत प्रभावित हुई और अपने पति को छोड़कर उसके पास भाग आई थी। पर अब वो प्रतीक के साथ नहीं, अपने पति के साथ जाना चाहती है। प्रतीक का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। यह सब प्रतीक को बताकर वह वहाँ से चली जाती है। वह सोचती है कि कैसे उसने बूढ़े आदमी को छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसके साथ उसकी शादी केवल पैसों का समझौता है और जल्द ही वह यह सब प्रतीक को बताने वाली थी। लेकिन आज जब उसकी माँ ने उसके पति के साथ उसके व्यापार भागीदारों द्वारा धोखा किए जाने की बात बताई, तो अब वह उसे छोड़ने में झिझकती है। वह नहीं चाहती थी कि उसे किसी भी संघर्ष का सामना करना पड़े और उसने अपने पति के साथ रहने का फैसला कर लिया। उसके पति को कैंसर भी था और कीमो और मुकदमों के दौरान प्रिया उसके साथ रही। बूढ़ा आदमी जल्द ही गुजर जाता है और प्रिया वहाँ से कहीं चली जाती है। प्रतीक भी उन सभी जगहों पर हर साल जाता है जहाँ जहाँ के फ़ोटो प्रिया ने अपने दीवार पर लगाए थे। वह कभी भूल नहीं पाया जितना समय उसने प्रिया के साथ बिताया था, और प्रिया भी प्रतीक के साथ बिताए दिनों को नहीं भूल पाई थी। इसी तरह एक दिन कई साल बाद वह प्रतीक को फिर से किसी शहर में मिलती है और उसको छोड़कर जाने की वजह बताती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ जीने का फैसला करते हैं और अंततः उनके मासूम प्यार की जीत होती है।